This conference will now be recorded. ओके सर, आ रहा है सर। ओके, तो आज हम लोग थोड़ा दूसरे क्लास में आ गए। लैपटॉप का सर्किट लेवल से हट के लैपटॉप का ही अलग एक पार्ट में अभी एंट्री करने जा रहे हैं, जो उसका एडोप्टर है। एक बार मुझे आप लोग बता दीजिए, अपने से कितने लोग अभी तक एडोप्टर रिपेयर कर रहे हैं, ताकि मुझे एक अंदाजा हो जाए कि कितने लेवल तक आप लोग काम कर रहे हैं। मैं करता हूँ, हम लोग तो करते हैं, कर रहे हैं सर। ब्रिज कैसे पे करेंगे? करते एक हैं काम या कीजिए, फिर ग्रुप में आप हाथ का एक सिंबल डाल दीजिए। सुप्रिय हाँ हाँ सर हाँ, बोलिए। 10% करते होंगे, 90% नहीं करते होंगे। नहीं करते, ठीक है 10% जी रिपेयर सर, करते जी होंगे, बात। 90% नहीं करते होंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके, तो हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आगे हम लोग पूरा एडवांस लेवल में जाएंगे, और उसके बाद ही मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर का टाइमिंग दूंगा। जो भी डाउट है आप नोट करके रख दीजिए और उस टाइम आप पूछ लीजिए। मुझे लगता है कि अगर हम लोग स्टेप वाइज आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कुछ डाउट उस टाइम तैयार होगा, वो धीरे धीरे वो खत्म होते जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ डाउट रह गया है आप नोट कर लीजिए, और एंड ऑफ द क्लास मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, उसके लिए आप उस पर पूछ सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये पहले मैं ब्लॉक डायग्राम से स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 90% इससे नोन नहीं है कैसे ये काम कर रहा है मेरा एडोप्टर। तो मेरा मेन फंक्शन क्या है यहाँ पे, ये आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट स्टेप है, मुझे 220 वोल्ट को मुझे डीसी वोल्ट में लाना है। हो सकता है ये 19 वोल्ट हो सकता है ये 18 वोल्ट हो, 20 वोल्ट हो, 16 वोल्ट हो, कुछ भी हो। मुझे 220 वोल्ट को, ये मेरा एसी वोल्टेज है, इसको मुझे डीसी में लाना है। तो इसके लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा डीसी को कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ब्रिज रेक्टिफिकेशन सेक्शन चाहिए, ये यानी यहाँ पे मुझे डीसी कन्वर्ट हो जाएगा। अभी इसमें क्या है, 220 वोल्ट, और हम लोगों का एसी कितना है, 50 साइकिल का है, 50 हर्ट्ज का है। अभी मुझे चाहिए 16 वोल्ट या 18 वोल्ट। तो मुझे यहाँ पे डीसी मिल गया। ये डीसी क्या होगा, जब रेक्टिफायर पास कर जाएगा वो डीसी हाई डीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 300 वोल्ट या 300 के ऊपर चला आएगा। तो अभी हमको क्या करना है, इस वोल्टेज को कन्वर्ट करके, यानी 300 वोल्ट को कन्वर्ट करके हमें 19 वोल्ट या 18 वोल्ट में लाना है, जो भी मुझे चाहिए एज पर द एडोप्टर। तो इसके लिए क्या चाहिए, सभी को मालूम है कि हम लोगों को कुछ इस प्रकार का ट्रांसफॉर्मर चाहिए, जो ट्रांसफॉर्मर मेरा हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करे। यानी ये एसएम ट्रांसफॉर्मर है, जो मेरा स्टेप डाउन है, यानी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में वो कन्वर्ट कर देगा। आ गया मेरा, पहले तो मुझे डीसी में कन्वर्ट करना था। दूसरा, अभी मुझे इतने जो 300 वोल्ट का डीसी आया है उसको लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए एसएम ट्रांसफॉर्मर चाहिए। अभी हम लोगों को मालूम है कि एसएम ट्रांसफॉर्मर या कोई भी ट्रांसफॉर्मर काम करता है एसी में, यानी वो स्टार्ट होता है एसी में, आउटपुट देता है एसी। यानी मुझे इस एसएम ट्रांसफॉर्मर का अगर स्टार्ट करना है तो यहाँ पे मुझे एसी पास चाहिए, जबकि यहाँ पे मुझे 300 वोल्ट पॉजिटिव वोल्टेज मिल रहा है। अगर हम लोग कुछ ऐसे कर दे कि यहाँ पे कुछ पल्सेस तैयार कर दे, तब ये एसएम ट्रांसफॉर्मर का इस वाइंडिंग पे ये एसी हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, स्विचिंग मॉस्फेट को यूज किया, और ये स्विचिंग मॉस्फेट को गेट को हम लोगों ने एफपीडब्ल्यूएम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन आईसी से मॉड्यूलेट कर दिया है। यानी इस पे हम लोग कुछ ऐसे ड्यूटी साइकिल, आप लोगों को शायद पता होगा, या जिन लोगों को ये बेसिक्स पता नहीं है थोड़ा आप एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, मिल जाएगा। कुछ ड्यूटी साइकिल्स में हमको इसको पल्स तैयार करवाना है, गेट को ट्रिगर करवाना है, ताकि मुझे मेरा ये डिजायर्ड वोल्टेज मिल पाए। मान लीजिए इसके लिए मुझे 90 किलोहर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो उसके हिसाब से जो चाहिए, हो सकता है ये 60-40 रहेगा, हो सकता है ये 80-20 रहेगा, जो भी है वो हम लोग इसमें डिस्कस नहीं करेंगे।
उसके हिसाब से इस पे हम लोग पाल्स दे दिया है। जब ये पाल्स इस मॉस्फेट का गेट पे चला आया, ये क्या करेगा, ये निगेटिव को ट्रिगर करेगा, साथ ही साथ यहाँ पे मेरा आउटपुट पे पाल्स दे देगा, यानी मेरा एसी यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है। तो हम लोगों ने फर्स्ट इसको सॉल्व कर दिया, डीसी में कन्वर्ट किया इसको। नेक्स्ट हम लोगों ने इसके लिए एसी को कन्वर्ट कर लिया है या तैयार कर लिया है, ताकि ये मेरा स्टार्ट हो पाए। जब ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये स्टेप डाउन करके इस वोल्टेज को, मेरा जो डिजायर्ड वोल्टेज था यानी 18 वोल्ट हो सके तो 18 वोल्ट में एसी में कन्वर्ट करेगा। फिर हमारे पास वही दिक्कत आ गया है कि एसी को अभी हमको कन्वर्ट करना है डीसी में। ये कॉन्सेप्ट है कैसे वो काम कर रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, फिर से रेक्टिफायर डायोड को लगा के हम लोग इसको डीसी में फिर से हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। और इसको हम लोग स्टेबल चाहिए या फिर कुछ प्रोटेक्शन चाहिए, इसके लिए हम लोगों ने फीडबैक डाल दिया है। और ये फीडबैक को ऑप्टोकपलर से कंट्रोल करवाते हुए इस पीडब्ल्यूएम को हम लोग स्टेबल रखते हैं। ये आपका एक कंसेप्ट है कैसे आपका कोई भी एडाप्टर, ये आपका लैपटॉप का हो जाए या आपका मॉनिटर का हो जाए, कुछ भी जिसमें 220 वोल्ट लेता है और सिंगल एक ही वोल्टेज आपका आउटपुट देता है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहता है। अगर हम लोग इसको थोड़ा आगे जाएंगे और इसको थोड़ा एनिमेशन के द्वारा हम लोग देखेंगे, तो मान लीजिए ये आपका पहले क्या चाहिए, हमें इनपुट चाहिए एसी का, देन एसी में हमको प्रोटेक्शन चाहिए। प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे फ्यूज यूज किया गया और न्यूट्रल लाइन पे एनटीसी यूज किया गया है। किसी कारण अगर हाई स्पाइक वगैरह आ गया है, ये हीट हो जाएगा और ये ब्रेक हो जाएगा, तो आगे का लाइन को प्रोटेक्शन दे देगा ये। नेक्स्ट हम लोगों ने कोयल को यूज किया है। कोयल को यूज करते हुए इस लाइन के जो स्पाइक्स था या जंक्स था उसको हम लोग रेक्टिफाई करेंगे। उसके साथ हमें चाहिए कैपेसिटर, एसी कैपेसिटर यानी एलसी सर्किट। एलसी सर्किट को यूज करते हुए हम लोगों ने ये जो एसी हम लोगों का आ रहा था 220 वोल्ट, उसको हम लोगों ने प्योर एसी में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। और जो डायरेक्टली हम लोगों ने ब्रिज रेक्टिफायर का 2 एसी पिनों में दे दिया है। अभी क्या होगा, डायोड क्या करता है, अगर ये फॉरवर्ड बायस में है एसी यानी मेरा पाल्स, तो अपर पाल्स को वो पास कर देगा। अगर ये रिवर्स बायस में है, बायसिंग उसका रिवर्स कर दिया गया है, तो लोअर पाल्स जो है उसको पास को वो आगे पास कर देगा। डायोड का फॉर्मूला है। इसी प्रकार से हम लोगों ने फुल ब्रिज रेक्टिफायर को तैयार किया, यानी 4 डायोड का एक पैकेज तैयार किया है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये वोल्टेज आगे 2 हिस्से में डिवाइड हो जाएगा। अभी अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है, ये गैप देके चल रहा है, यानी मेरा जो पाल्स आ रहा था ऊपर वाला पाल्स को वो दिया और इस पॉइंट से वो नीचे वाला पाल्स दिया है। इस पॉइंट को हम लोग हॉट ग्राउंड कह सकते हैं, फ्लोटिंग नेगेटिव कह सकते हैं, दोनों नाम से उसको आप पुकार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या प्राइमरी ग्राउंड भी आप कह सकते हैं, यानी ये ग्राउंड आपका ट्रांसफार्मर के पहले रहेगा। ये हो गया। हम लोगों ने अभी क्या किया, इसको ये जो एसी पाल्सेस आ रहा था ब्रिज रेक्टिफायर को यूज करते हुए हम लोगों ने इसको डीसी में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे, यहाँ पे अभी क्या होगा, पॉजिटिव 300 वोल्ट होगा और यहाँ पे ये नेगेटिव 300 वोल्ट होगा। दोनों हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है। इससे दिक्कत क्या होगा, माइक्रोसेकंड नैनोसेकंड का उसमें गैप आ जाएगा, तभी हमको इसको भी रेक्टिफाई करना है। अब देखिए कैसे एक प्रोजेक्ट डिजाइन होता है, एक एक करके हम लोग आगे जाते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करते हुए जो प्रॉब्लम नेक्स्ट आ रहा है उसको हम लोग रिजॉल्व करते जाते हैं। तो अभी हम लोगों के पास प्रॉब्लम ये हो गया, हम लोगों ने तो डीसी कन्वर्ट कर दिया, एसी को पाल्स को हम लोगों ने तोड़ दिया। अभी ये पाल्स तो नैनोसेकंड माइक्रोसेकंड जो भी उसका गैपिंग्स है, उस गैपिंग्स में वो गैप देता जाएगा। अभी हमको और एक चीज चाहिए जो मान लीजिए एक बकेट की तरह हो, और इसमें मान लीजिए मेरा जो करंट आ रहा है वो वाटर हो, हम लोग इसमें डालेंगे। जब ये एक बार फुल हो जाएगा तो उससे जो ओवरफ्लो होगा ये मेरा कांस्टेंट रहेगा। हो सकता है ये धीरे धीरे आए,
जब ये ओवरफ्लो हो जाएगा तब ये कांस्टेंट रहेगा। तो उस प्रकार का काम इलेक्ट्रॉनिक्स में करता है फिल्टर कैपेसिटर, जो चार्ज होता है पहले और उसके बाद वो डिस्चार्ज करता है। और जब ये डिस्चार्ज होता है तब क्या होगा, अभी मेरा जो आ रहा है ये पूरा देखिए अभी प्योर डीसी हो गया है। ये पॉइंट को हम लोग जब तक ट्रांसफार्मर यूज करेंगे इसके प्राइमरी सेक्शन में एज ए हॉट ग्राउंड इसको हम लोग यूज करेंगे। और ये वाला जो सेक्शन है इसको हम लोग पॉजिटिव यानी प्लस 300 वोल्ट लेके आगे बढ़ जाएंगे। यानी हम लोगों ने अभी प्योर डीसी तैयार कर दिया है। अभी हमको ट्रांसफार्मर को स्टार्ट करवाना है, यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर चाहिए मुझे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कैसे होता है, एसएम ट्रांसफार्मर को लेता हूँ, बहुत सारा है। अगर हम एसएम ट्रांसफार्मर को लेंगे तो यहाँ पे एक पॉइंट रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे फिर से एक कोरिंग आ जाएगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट ये वाला लाइन को हम लोगों ने ए वाइंडिंग को दे दिया है। ये ए बी सी डी ई अगर हम लोग पकड़ लेते हैं उसको, तो ए पॉइंट को हम लोगों ने दे दिया है इसको। और हम लोगों को पहले से मालूम है, जब हम लोगों ने ब्लॉक डायग्राम को देखा था, हमें कुछ ऐसे चीज तैयार करना है जिससे ये ट्रांसफार्मर में एसी आए, एसी पल्स आए, ताकि हम लोग ट्रांसफार्मर को स्टार्ट कर सके। तो हम लोगों ने क्या यूज किया, एक पीडब्ल्यूएम आईसी यूज किया। अभी ये क्यों यूज किया मैं आगे बोलता हूँ, डाउट हो सकता है किसी को, रुकिए मैं बोलता हूँ इसको एक एक करके। चलिए इसको मैं पहले कंफर्म कर देता हूँ। ये हम लोगों ने ले लिया है एक पावर मॉस्फेट। जब इसको हम लोग स्विचिंग करेंगे तो आगे का मेरा जो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड आगे जाएगा एसी पल्स में कन्वर्ट होने के लिए। और ये पीडब्ल्यूएम आईसी को क्या चाहिए, वीसीसी चाहिए। कोई भी आईसी हो जाए, हम लोगों को मालूम है पहले एक चीज चाहिए वीसीसी और उसको चाहिए ग्राउंड। अभी उसमें आप कुछ भी लॉजिक डाल दीजिए, ये कंपैरेटर हो जाए, एंड गेट हो जाए, नॉर गेट हो जाए, एक्सआर हो जाए, ऑप एम्प हो जाए, डिफ्लेक्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये उसका जो भी लॉजिक है हम लोग उसमें जाएंगे नहीं अभी फिलहाल। तो उस लॉजिक के हिसाब से आगे का काम करेगा। अगर उसमें ऑसिलेटर है तो ऑसिलेट करेगा, जो भी है उसके हिसाब से वो काम करेगा, परंतु तो उसको वोल्टेज चाहिए, वीसीसी चाहिए। तो हम लोगों ने एक रजिस्टर दे दिया है जिस रजिस्टर का नाम है स्टार्टअप रजिस्टर। स्टार्टअप रजिस्टर ये क्या करेगा, हो सकता है ये एक ही रजिस्टर हो सकता है ये पैरेलल में 2-3 रजिस्टर हो। इसका मेन वर्क ये रहेगा कि ये जो 300 वोल्ट आ रहा था हम लोगों का वीडीसी, उसको नियर अबाउट 16 वोल्ट या 12 वोल्ट वीडीसी में कन्वर्ट कर दे, ताकि इसका पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाए। जब ये पॉजिटिव वोल्टेज मिल जाएगा उसको ग्राउंड भी मिल जाएगा। उसके बाद क्या करेगा वो, हम लोग मान लेते हैं उसका फुल रिक्वायरमेंट फुल हो गया है, तो ये एक पल्स गेट को दे देगा। और ये गेट जब स्टार्ट हो जाएगा, गेट ड्रेन से यानी यहाँ से इस पे कुछ पल्सेस दे देगा। जो पल्स आने के बाद ये एसी में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 300 वोल्ट था, सोर्स मेरा ग्राउंड है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है, यानी पल्स मेरा आ गया है। और ये पल्स यहाँ पे पल्स तैयार करेगा, उसके साथ साथ यहाँ पे भी ईएमएफ इफेक्ट होगा, जिसकी वजह से इस पिन से और एक एसी वोल्टेज मेरा निकल जाएगा, जो नियर अबाउट 12 वोल्ट की आजू बाजू में रहेगा। अभी ये देखिए इस डिजाइन में क्या किया गया है, ये स्टार्टअप रजिस्टर से पहले इसको वोल्टेज दिया गया था। अभी क्या होगा, हमने इसको रिलैक्स दे दिया है, एक डायोड को डाल दिया है फॉरवर्ड बायसिंग में, ताकि यहां से सिर्फ डीसी वोल्टेज निकले, वो भी 12 वोल्ट। यानी अगर नैनोसेकंड का डिफरेंस भी हो कोई दिक्कत नहीं है, वो जो वोल्टेज मेरा निकल रहा है, मुझे कोई कैपेसिटर देना नहीं है। अगर किसी को देना है दे सकता है, वो यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। वो डिजाइनिंग में अगर चाहता है, वो प्योर डीसी देना चाहता है, दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस रजिस्टर को हम लोगों ने अभी रिलैक्स दे दिया है, सिर्फ ये स्टार्ट होने के लिए, वन टाइम किकिंग के लिए ये रजिस्टर जरूरत था। उसके बाद ये जो सेक्शन अभी तैयार हुआ है, ये हम लोग कहेंगे रन डीसी।
तो रन डीसी से फिर से यहाँ पे मेरा वोल्टेज आ गया है जो मुझे बीसीसी पे चाहिए था। तो जब ये आ गया मेरा, अभी क्या होगा, यहाँ पे मेरा हो एसी आ गया है एज पर ट्रांसफॉर्मर रूल्स, ये यहाँ पे भी आ जाएगा और ये जो कोरिंग रहेगा, वाइंडिंग रहेगा, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए आगे का वोल्टेज डिजाइन हो जाएगा। इसमें क्या होगा, अभी यहाँ पे एसी वोल्टेज आएगा, 18 वोल्ट मान के चलता हूँ, 18 वोल्ट आ गया है। यहाँ पे हम लोग डुअल डायोड का एक पैकेज डाल देते हैं, ये पैकेज को हम लोग डाल देते हैं दोनों को, ये एसी दे दिया हम लोगों ने 2 पिन को, और मिडिल जो मेरा पिन है उससे मेरा डीसी निकलेगा। एसी को हम लोगों ने इससे डीसी कन्वर्ट कर दिया है, और ये डीसी रुक रुक के चलेगा। फिर वही कॉन्सेप्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे कैपेसिटर डाल दिया ताकि ये फिल्टर हो जाए और मेरा जो डीसी है वो प्योर आ जाए। अभी उसको और भी प्यूरिफिकेशन और प्रोटेक्शन के लिए हम कोयल यूज कर सकते हैं, एलसी सर्किट, और मेरा जो आउटपुट है वो आउटपुट मेरा यहाँ पे दे सकते हैं। ये एक वर्किंग प्रोसीड्योर है। अभी इसमें दिक्कत क्या है, इतने तक तो हम तैयार कर देंगे तो मेरा 18 वोल्ट वीडीसी आ जाएगा। अभी दिक्कत होगा क्या, अगर कुछ भी दिक्कत है, यानी हाई वोल्टेज गेन कर गया या फिर कुछ लीकेज हो गया है, तो ये वोल्टेज चेंज हो सकता है या फिर और कुछ खराब हो सकता है। इस केसेस में हमको चाहिए और एक सर्किट तैयार करना पड़ेगा जो फीडबैक की तौर पे यहाँ का वोल्टेज आगे मेरा पीडब्ल्यूएम को कन्वर्ट करेगा थ्रू एक ऑप्टोकपलर। ऑप्टोकपलर क्या होता है, यहाँ पे देखिए ऑप्टोकपलर हम लोगों ने क्या दिया, क्यों दिया है। अगर डायरेक्ट दे देते तो क्या होता, ये ट्रांसफार्मर की बात ये आइसोलेट हो जाएगा, यानी इस तरफ का जो कनेक्टिविटी है, ये जो मेरा नेगेटिव था या जो मेरा न्यूट्रल लाइन था, ये जो पॉजिटिव था जिससे हम लोगों ने ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हम लोगों ने तैयार किया था, ये इस तरफ ही आइसोलेट हो जाएगा। इसकी बात जो है ये कोल्ड ग्राउंड है, तो हमको कभी भी ये दोनों ग्राउंड को एक साथ जोड़ना नहीं है, इस सेक्शन को कभी भी जोड़ना नहीं है। तो ये ऑप्टोकपलर क्या करेगा, उसमें एक ट्रांजिस्टर है और लाइट इमिटिंग डायोड है, जिसके द्वारा लाइट दे के यहाँ पे वो ट्रांजिस्टर का बेस को कन्वर्ट करता है एज पर उसका जो आर्किटेक्चर रहेगा या उसका डिजाइनिंग रहेगा उसके ऊपर, और आगे वो रेफरेंस मेरा आईसी को दे देगा। तो ऑप्टोकपलर मेरा ये दो जो सर्किट है, यानी प्राइमरी सेक्शन और सेकेंडरी सेक्शन को सेपरेट रखेगा। साथ ही साथ ये फीडबैक का जो इंफॉर्मेशन मेरा आईसी को चाहिए था वो दे देगा। ये मेरा टोटल कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है जैसे ये काम कर रहा है कोई भी एडाप्टर। इतना तक सभी को क्लियर है क्या, कैसे एक एडाप्टर काम करता है? आगे बढ़ते हैं। इतना पहले से मालूम जी सर, क्लियर है सर। ओके, आप कुछ भी डाउट है नोट करके रखिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गया मेरा वर्किंग कंसेप्ट, कैसे एक एडाप्टर काम करता है। अगर आप कुछ भी सामान रिपेयर करना है तो एज ए थ्योरी आपको पढ़ना है उसका वर्किंग कंसेप्ट, वो कैसे काम कर रहा है। और जो रिपेयर करने का काम है वो थ्योरी नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं मानता हूँ ऐसे हो सकता है किसी किसी के लिए वो थ्योरी हो सकता है, वो नोट करके रखेगा इस स्टेप में मैं करूंगा, वो उसका थ्योरी हो सकता है, कॉमनली थ्योरी हो सकता है। रिपेयरिंग एक आर्ट है, ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग है, हम लोगों ने उसका प्रोसेस जान लिया है। अगर ये प्रोसेस हम लोगों को पता है, अगर हम लोग इसको रिपेयर करना है तो हम रिवर्स चल सकते हैं। कोई रिवर्स चल सकता है, कोई यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, कोई यहाँ से स्टार्ट कर सकता है, या फिर कोई यहाँ पे डायरेक्ट चेक करके स्टार्ट कर सकता है। उसका कोई स्पेसिफिक थ्योरी नहीं रहता है मेरे हिसाब से। रिपेयरिंग का खुद का आर्ट है और आपका एक्सपीरियंस है। आप जितना एक्सपीरियंस्ड हो जाएंगे, आप देखेंगे आपका जो टेस्टिंग पॉइंट रहेगा वो पिन टू पॉइंट रहेगा, और उसी पिन पे ही आप चेक करेंगे जहां पे आपको चेक करना है। पहले पहले हो सकता है आप पूरा बोर्ड पूरा सर्किट लेके पूरा देखेंगे कि कैसे मुझे इसको चेक करना है। हो सकता है आपको समझ में ना आए, कॉम्पैक्ट हो जाए सब कुछ। धीरे 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 आप आगे बढ़ेंगे और क्लियर होता जाएगा। तब आप हो सकता है इसका स्टार्टिंग पहले से करेंगे चेकिंग, हो सकता है रिवर्स से करेंगे, वो आपका आर्ट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो रिपेयरिंग है वो खुद का आर्ट है, उसका थ्योरी नहीं होता है, वो प्रैक्टिकल है।
आपका आर्ट है, और जो थ्योरी है वो वर्किंग प्रोसीड्योर है, कैसे वो काम कर रहा है। तो हम लोगों को काम कैसे कर रहा है वो सीखना है, ध्यान से पहले वो जानना है कि वो काम कैसे कर रहा है। अगर हम लोगों को समझ में आ गया कि वो काम कैसे कर रहा है, तो हम लोग सोच सकते हैं कि यहाँ तक तो मेरा ठीक है, आगे क्यों काम नहीं कर रहा है। तो उस कॉन्सेप्ट को लेके हमको रिपेयर करना है। कोई भी सामान हो जाए, पहले आपको उसको जानना है। अभी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा ये दिखाता हूँ। ये एक डेल का एडोप्टर का है, डेल इंटरेस्टिंग एडोप्टर होता है, उसका एडोप्टर का एक सर्किट मैनुअल है। अभी देख के आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, क्योंकि अभी क्या है, जो लोग काम करते हैं उनको पता है, आपने तो वर्किंग स्टेप देख लिया है अभी तक, परंतु इसको देख के आपको बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। ये क्यू दिया गया है, 2 क्यू है, यहाँ पे आपने तो 1 दिखाया था, यहाँ पे इतना सारा कैपेसिटर क्यू है, ये एलईडी क्यू दिया आपने तो दिखाया था नहीं। तो ये जब हम लोग जान जाएंगे उसको, तो ये आपका कंसेप्ट आगे क्लियर होता जाएगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले यहाँ पे आते हैं जो बेसिक लेवल के हैं उनके लिए। देखिए, मैं जो बोल रहा था, ये फिल्टर कैपेसिटर है, ये CSR करंट सेंस रजिस्टर है, जो इस आईसी को इसका करंट सेंसिंग देता है। ये ऑप्टो कपलर है, PWM आईसी है, पावर फेट है, ये मेरा लास्ट का जो कोयल था वो है, आउटपुट का कैपेसिटर है फिल्ट्रेशन के लिए, सेकेंडरी डायोड है। ये लगभग उसका एक व्यू है, जो आपको जब ये ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा इसका व्यू। इस प्रकार का भी आपको मिल सकता है जो चल रहा है मार्केट में, इतना कॉम्पैक्ट रहेगा। यहाँ पे आपका कैपेसिटर रहेगा, ये आपका PWM आईसी हो गया है, ये आपका फीडबैक आईसी है, ये आपका ट्रांसफार्मर है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको मिल जाएगा आउटपुट डायोड, और यहाँ पे पावर फेट। तो ये एक एक करके अभी आप जब इतने तक देख लिया है तो आपको इजी लग रहा है कि पहले वाला जो इमेज था जैसे वर्क कर रहा है तो उसी हिसाब से उसको डाला गया है। पावर दिया गया है, कोयल दिया गया है, कैपेसिटर दिया गया है, ये ट्रांसफार्मर आया है SM वाला, और ये मेरा आउटपुट है, ये आइसोलेट हो जाएगा। तो उस हिसाब से आपको अब इजी लगेगा कि या ऐसे ही हो रहा है इसमें। अगर आप इस नॉलेज से पहले आपने उसको ओपन किया होगा तो आपको शायद जब आपने एडाप्टर ओपन किया कुछ समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि हम लोग जब नॉलेज लेके आगे बढ़ते हैं तभी हमको ये पूरा चीज समझ में आता है। चलिए, अभी जो पहले एक सर्किट मैंने दिखाया था, इस सर्किट को एनालिसिस करते हैं कि वो सर्किट कैसे काम कर रहा है, और हम लोगों ने जो एक एनिमेशन देखा था उसके साथ वो मिल रहा है कि नहीं। हमको पता है प्रोटेक्शन के लिए ये 220 वोल्ट है, एसी है, प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज डाला गया, एंटीसीज डाला गया, यानी मेरा ये न्यूट्रल लाइन है, ये मेरा पॉजिटिव लाइन है, लाइफ लाइन है, एल बोलेंगे हम लोग, पॉजिटिव नहीं बोलेंगे, एल बोलेंगे, लाइफ लाइन है। आगे बढ़ा, हम लोगों ने एक कॉइल दिखा था वहां पे इमेज पे, उस प्रकार का सेम एक ही कॉइल है जिसमें 2 सेपरेट लाइन को सेपरेट किया गया है। और जो मैंने बोला था एलसी सर्किट को यूज किया गया है, आप एलसी सर्किट को स्टडी कीजिए तो आपको मालूम पड़ जाएगा ये कैसे प्यूरिफाई करता है। सेम यहाँ पे हम लोगों ने एसी दे दिया है, यानी इतने तक मेरा एसी है। और ये देखिए, अभी रजिस्टर डाल के, जो स्टार्टअप रजिस्टर मैंने बोला था 1-2 होगा, पिन नंबर 7 पे VCC पे दे दिया गया, आईसी पे यहाँ से लेके। तो ये भी अलग चीज है, आपको वो भी जानना है। स्टार्टअप रजिस्टर फर्स्ट टाइम वर्क करेगा, उसके बाद इस वाइंडिंग से ये आगे आते हुए यहाँ पे पॉइंट हो गया है, ये रन डीसी से मेरा इस पे सपोर्टिंग वोल्टेज मिल जाएगा। वन टाइम किकिंग के लिए ये जरूरत है, यानी हमको अभी मालूम पड़ गया है मेरा एडाप्टर ऑन नहीं हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है ये।
अगर ये खराब हो गया तो इसमें VCC नहीं आएगा, वन टाइम किकिंग नहीं होगा। सेम यहाँ पे अभी हम लोगों का DC हो गया है, यानी 350 हम लोग मान के चलते हैं। तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए 400 वोल्ट और 68 माइक्रोफेराड का एक फिल्टर कैपेसिटर डाल दिया गया है, जो हम लोगों ने बकेट बोला था। यानी ये बकेट हम लोगों का 400 वोल्ट यानी 400 लीटर मान लीजिए, वो उसमें स्टोर कर सकता है 68 सेकंड्स में। यानी यहाँ पे 350 आ रहा है, यानी तुरंत ये हो जाएगा फुल, उसके बाद ओवरफ्लो हो जाएगा आगे का। 400 को पकड़ के रखेगा, आगे का फ्लो हो जाएगा और ये फ्लो कंटिन्यू हो जाएगा। ये चला आएगा सीधा ही मेरा ए पॉइंट पे, जो मेरा प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये घूमते हुए मेरा ड्रेन पे आ जाएगा पावर मॉस्फेट का। सोर्स पे देखिए ये नेगेटिव डाल दिया गया है थ्रू दिस रजिस्टर, ये नेगेटिव डाल दिया गया है जो मेरा फ्लोटिंग नेगेटिव है। यानी अगर हम इस नेगेटिव को एक रिदम पे यहाँ पे दे तो यहाँ पे एक AC पास जनरेट हो सकता है, जो मेरा आगे जाके DC में कन्वर्ट करके मेरा डिजायर्ड वोल्टेज में ले सकता हूँ। इसमें क्या है, इसका अगर आप समझेंगे तो इसमें ग्राउंड है, इसका आउटपुट है, आउटपुट यानी गेट को ये कंट्रोल कर रहा है, और VCC उसको चाहिए, रेफरेंस उसको चाहिए, जो ये आगे मेरा जो फीडबैक आ रहा है उसको वो कैलकुलेट करेगा उसके रेफरेंस के ऊपर। नेक्स्ट दूसरा है ये हाई वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। सेम इसमें इंपॉर्टेंट पिन क्या होता है आपको डाटा शीट पे मिलेगा, अब डाटा शीट डाउनलोड कीजिए, उसको स्टडी कीजिए। इंपॉर्टेंट पिन क्या है उस हिसाब से आपको मिल जाएगा, जैसे VCC इंपॉर्टेंट होता है, आउटपुट इंपॉर्टेंट होता है, ग्राउंड इंपॉर्टेंट होता है, उसको कंट्रोल कर रहा है पिन नंबर 1 COM, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। और ऑसिलेटर के लिए ये 2 पिन यूज किया गया है, ये RT वाला 4 नंबर पिन, और CS जो है वो करंट को सेंस कर रहा है। अगर आप डाटा शीट को रीड करेंगे तो आपको इजीली वो मालूम पड़ जाएगा, और उसके हिसाब से आप उसका डाटा तैयार कीजिए कि कौन सा पिन मेरा इंपॉर्टेंट है, और उसी हिसाब से उसको चेक करना है। जब ये पूरा सर्किट काम पे आ जाएगा तो यहाँ पे मेरा AC वोल्टेज आ जाएगा, 18 वोल्ट AC आएगा। अभी इस AC को मुझे DC में कन्वर्ट करना है, तो ये ड्यूअल डायोड का पैकेज में मैंने दे दिया है, दोनों ही मेरा फॉरवर्ड बायसिंग में है, तो ये आगे निकलेगा। और एक मैंने यहाँ से ले लिया है जो एज ए फीडबैक इसको दूंगा, ये जो IC है मेरा प्रोटेक्शन IC है, इसको दे दूंगा, और यहाँ से भी एक नेगेटिव उसको दे दूंगा। यानी दोनों नेगेटिव, ये जो नेगेटिव आ रहा था ये नेगेटिव को यहाँ पे देना है, मुझे नेगेटिव से ही आगे कंट्रोल करना है। जब ये नेगेटिव पिन नंबर 9 पे आ जाएगा, यहाँ पे शंट दिया गया है, जिसकी वजह से ये डायरेक्टली पिन नंबर 8 के साथ कनेक्टेड है, और 8 पे मेरा ये नेगेटिव DC के लिए आगे निकल जाएगा। यानी एक पिन रहेगा ये, और दूसरा नेगेटिव पिन यहाँ से निकलेगा। इसके लिए ये मेरा प्रोटेक्शन के लिए यूज किया गया है। इसके बाद इसका जो आउटपुट वोल्टेज है इसको हम लोग ये IC को देंगे, देके उसको हम लोग मेजर करेंगे। जब यहाँ पे नेगेटिव तैयार होगा, एज पर उसका जो लॉजिक IC उसको लॉजिक गेट वगैरह यूज किया गया है उसपे, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए यहाँ से वो नेगेटिव को आगे पास कर देगा। यहाँ पे देखिए एक 1K का रजिस्टर डाल के ये वाला पॉजिटिव को दे दिया गया है ऑप्टो कपलर पे। यानी ये मेरा लीड है और ये मेरा ट्रांजिस्टर है, जिसका ये फोटो रिसीव करता है, यानी ये लाइट को रिसीव करता है और ये फोटो इमिट करता है, यानी लाइट को ये इमिट करता है। लाइट इमिट डायोड है। जब ये लाइट इमिट होगा, जिस हिसाब से उसका ब्राइटनेस रहेगा उस हिसाब से यह का जो निगेटिव है वो निगेटिव आगे पास हो जाएगा, यानी इस निगेटिव यहाँ पे पास हो जाएगा। यानी अगर मुझे हाई पास चाहिए, फ्रीक्वेंसी ज्यादा चाहिए, ड्यूटी साइकिल ज्यादा चाहिए, जो भी आपको समझना है उस हिसाब से आप समझ सकते हैं। तो ये निगेटिव को उसके ऊपर ही डिपेंड करके आगे बढ़ना है। यानी ये जो ऑप्टोकपलर है ये मेरा स्टेबिलिटी को कंट्रोल करेगा। दूसरा हम लोगों ने और एक ऑप्टोकपलर यूज किया, देखते हैं आप लोग। अगर हम लोग कोई शॉर्ट बोर्ड में, अगर आउटपुट में शॉर्टेज है, उस बोर्ड में हम लोग ने एडाप्टर डाल दिया, और अगर उसमें कोई LED लाइट है तो वो एडाप्टर ऑफ हो जाता है, यानी प्रोटेक्शन मोड में वो चला जाता है। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया,
ये ऑप्टोकपलर को यूज किया गया है। अगर आप इसको ध्यान से स्टडी करेंगे, ये पॉजिटिव यहाँ पे आ गया है और इसका बेस ये कंट्रोल कर रहा है। अगर कुछ शॉर्टेज है, कुछ भी है, उसका जो लॉजिक अंदर यूज किया गया है वो सेंस करेगा उसको, उसके हिसाब से ये इसको ट्रांजिस्टर का बेस को ये कंट्रोल करेगा। जब ये बेस कंट्रोल होगा, ये नेगेटिव मेरा आगे चला आएगा, यानी मेरा ये एलईडी ग्लो कर जाएगा इंटरनली। जब ये ग्लो कर जाएगा, ये दोनों मेरा इंटरनली काम कर जाएगा। जब ये इंटरनली काम कर जाएगा तो अल्टीमेटली यहाँ पे आप देखेंगे जाके मेरा फुल नेगेटिव चला आएगा, और जब इस पे फुल नेगेटिव चला आएगा, मेरा ये प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा, आईसी ऑफ हो जाएगा। सिंपल कंसेप्ट है। इसी प्रकार से आपको कोई भी लैपटॉप एडाप्टर का सर्किट डायग्राम मिल जाए, इंटरनेट में अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कीजिए, उसको स्टडी कीजिए कैसे हो रहा है। अगर मान लीजिए इस आईसी को आप समझ नहीं पा रहे हैं, डाटा सेट को डाउनलोड कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। यहाँ पे जो लोग जुड़े हैं लगभग सभी इस चीज को जानते हैं कैसे करना है, क्योंकि ये कोर्स क्लास नहीं है, ये एक वेबिनार है, यानी हम लोग सब कुछ यहाँ पे नॉलेज शेयर कर रहे हैं। कोई किसी को सिखा नहीं रहा है, सिर्फ हम लोग नॉलेज शेयर कर रहे हैं और सीख रहे हैं खुद। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ये डाटा सेट को डाउनलोड करके इसका डिटेल्स हम सीख सकते हैं, सीख के आगे का लॉजिक को समझ सकते हैं। और कॉन्सेप्ट वही है कि मुझे इससे प्रोटेक्शन देना है। अभी हम लोग ट्रबल शूटिंग की कुछ टिप्स पे जाते हैं। इतने तक तो क्लियर हो जाना चाहिए सभी को। अगर नहीं है तो आगे हम लोग देखेंगे, कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इतने तक हम लोगों का था कैसे वो काम कर रहा है, कैसे हम लोग ने एक एक प्रॉब्लम फेस किया, यानी डीसी कन्वर्ट किया, डीसी के बाद एसी चाहिए, मॉसफेट स्विचिंग सर्किट तैयार किया, उसके बाद स्विचिंग सर्किट से मेरा एसी तैयार हो गया, फिर से डीसी तैयार किया। जब डीसी तैयार हुआ है, उसको स्टेबल करने के लिए कुछ सर्किट चाहिए। अभी डीसी आउटपुट में शॉर्ट हो रहा है, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए और कुछ सर्किट चाहिए। उस हिसाब से जो प्रॉब्लम मुझे एक एक करके मिल रहा था, उसको रिजल्व करते करते आज का दिन का जो एडोप्टर तैयार किया गया है, वो स्मार्ट एडोप्टर तैयार किया गया है। पहले चीज, मैं जो कॉमनली यूज थ्योरी होता है उसके हिसाब से आगे बढ़ता हूँ कि कैसे हम लोग इसको ट्रबल शूट कर पाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे एसी देखना पड़ेगा, यानी ये दो पिन पे एसी देखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे एसी आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा पूरा जो लाइन है, ये पूरा का पूरा मेरा ओके है। अगर एसी नहीं आ रहा है तो इसको हमको देखना पड़ेगा, फ्यूज, एनटीसी या फिर ये कोयल, कुछ भी खराब हो सकता है, तो उसको हमको चेक करना पड़ेगा। फिर इसका काम आ जाएगा, यानी यहाँ पे अभी डीसी हो जाएगा, यानी इस पॉइंट पे हमें अभी डीसी को चेक करना है। अभी इस पे एक चीज आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग्स है। जब भी इतने तक था आपका एसी था, ये आपका डीसी हो गया है और ये हाई वोल्टेज डीसी है, तो ध्यान से आप उस पर काम कीजिएगा, प्रोब को ध्यान से लगाइएगा। और ये जब चार्ज एक बार होता है, उसका डिस्चार्जिंग प्रोसेस को एक बार आप जान लीजिए कैसे इसको ऑफ करने के बाद डिस्चार्ज करना है, क्योंकि ये 400 वोल्ट कुछ ही टाइम के लिए यहाँ पे रह जाएगा। क्योंकि आप मान लीजिए ये मेरा बकेट था, उसमें हम लोगों ने चार्ज दिया, फुल हुआ तो डायरेक्ट चला गया। अभी मेरा इसको ऑफ कर दिया है, इसको बंद कर दिया है, इसमें तो है ना मेरा पानी, तो ये धीरे धीरे दूसरा एक सर्किट हम लोगों ने चला दिया जो डिस्चार्ज के लिए यूज होगा, वो धीरे धीरे इधर से निकल जाएगा, तो उसमें टाइम लगेगा। तो उस कॉन्सेप्ट को आपको समझ में लाना है कि इसमें टाइम लगता है, तो वो कैसे डिस्चार्ज करना है आप उसको ढूंढिए, मिल जाएगा आसानी से। वो डिस्चार्ज करके आगे आपको चेक करना है, अगर ऑफलाइन मोड में कुछ करना है तो। ऑनलाइन मोड में आप यहाँ पे वोल्टेज चेक कर सकते हैं इस दो पॉइंट पे, ध्यान से आपको रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे लगभग 300 वोल्ट का आपको वोल्टेज मिल जाएगा, डीसी वोल्टेज। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ गए हैं। अभी आप खुद का आर्ट डिजाइन कीजिए। हो सकता है आप यहाँ पे डायरेक्ट 300 वोल्ट चेक करें, इसका मतलब कि मेरा ये वाइंडिंग पूरा ओके हो गया है, पूरा इसके 300 वोल्ट आके ड्रेन पे आ गया।
इससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप इसका गेट को चेक करें कि मेरा गेट आ रहा है तो इतने तक मुझे जाना नहीं है, ये 2 पॉइंट आपने चेक कर लिया, इसका मतलब मेरा इतने तक ओके है। हो सकता है आप इसका वीसीसी से स्टार्ट करें कि मेरा स्टार्टअप रजिस्टर ओके है कि नहीं। अगर आप इस हिसाब से काम करेंगे, कभी कभी ऐसे भी होता है हम लोग वीसीसी को चेक करते हैं, अगर ये ओके है मान के चलते हैं कि आगे का हम लोग आउटपुट चेक करेंगे, अगर नहीं है तो बाकी देखेंगे। कोई कोई ऐसा करता है कि यहाँ पे आपका 300 वोल्ट चेक कर लेता है, उसके बाद गेट को चेक करता है, गेट का जो पल्स है वो अगर आ रहा है तो वो समझ जाता है कि मेरा ओके है, आगे मुझे बढ़ना है। कोई कोई इसका पूरा डिटेल्स को मिलवाएगा। तो आपका मर्जी, आप कैसे इसको स्टार्ट करेंगे। जितने आपका एक्सपीरियंस आएगा आप उसको उतने ही आसानी से उसको सॉल्व करते जाएंगे, आपको मिल जाएगा। बीसीसी से स्टार्ट कीजिए वो भी सही है, गेट को चेक कीजिए वो भी सही है। आपको शॉर्टकट ढूंढना है कि कौन सा स्टेप मेरा शॉर्ट है, इसमें वो स्टेप चेक करूंगा तो इतने तक तो मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम लोग इतने तक हम लोग समझ गए तो अभी पहले में ही अगर हम लोग यहाँ पे आके यहाँ का वोल्टेज 300 देख ले तो हम लोग इतने तक तो समझ सकते हैं कि मेरा इतने तक ओके है। और फिर हम लोगों ने गेट को चेक कर लिया तो समझ सकते हैं ये मेरा ओके है, आगे हमको चेक करना है। हो सकता है ये आप धीरे धीरे समझ जाएंगे कि कैसे इसको देखना है। हेलो हेलो। हेलो। नेटवर्क इशू आ गया लग रहा है नेटवर्क इशू आ गया है। ओके ओके सर, एक थैंक यू सेकंड, सर। एक सेकंड मैं देखता हूँ। सुप्रिया सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? सुप्रिया पाल सर। Our foundation fights coronavirus. Remember that we are fighting the agent, not the alien. Please take care of those affected. Do not discriminate against them. And remember, our doctors, healthcare workers, sanitation workers, police officers, and others on the front line are our only shield. Let's respect and support them. Let's overcome all lies and ensure our country overcomes this challenge. For more information, call State Helpline Number or Central Helpline Number 1075, issued as public interest by Government of India. As our nation fights coronavirus, remember that we are fighting the ailment, not the alien. Please take care of those affected. Do not discriminate against them. And remember, our doctors, healthcare workers. The person you are calling is not answering. Please try. हाँ, क्या नेटवर्क इशू आ गया क्या आपके यहाँ? हाँ, बारिश हो रहा था। अच्छा, बारिश से स्टार्ट हो गया। हाँ, देखता हूँ, लग जाएगा सर। कितने तक आया था सर वो लास्ट टाइम का वीडियो? लास्ट टाइम? हाँ, अभी तो वीडियो चल रहा था, मैंने देखा नहीं, डिस्कनेक्ट हो गया है। नहीं, वो आप यहाँ पर थे ना, क्या बोलते हैं, वही 300 वोल्ट आप चेक करवा रहे थे, है ना?
VCC वगैरह चेक करवा रहे थे, 300 वोल्ट चेक करवा रहे थे, यहाँ तक थे। अच्छा ठीक है, तो मैं अभी आप आ गए हैं, कनेक्ट हो गए ना? हाँ कनेक्ट हो गया है। चलिए ठीक है। साउंड आ रहा है ना? हाँ सर हो गया। हाँ आगे। इतने तक शायद डिस्कनेक्ट हो गया था इंटरनेट। 300 वोल्ट आप चेक करवा रहे थे, प्लस VCC पिन चेक करवा रहे थे और मॉसफेट का गेट चेक करवा रहे थे। अच्छा, तो हम लोग इतने तक चला गए थे, प्राइमरी सेक्शन हाँ। पे हम लोगों का डिस्कनेक्ट हो गया था। जी। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यहाँ 300 वोल्ट ले सकते हैं, और अगर ये घूम के मेरा ये 300 वोल्ट इस ड्रेन पे आ गया है, तो इसका मतलब है मेरा ये ट्रांसफार्मर रखे है। आप मान सकते हैं ऐसे। हो सकता है दूसरे तरीके से अगर आप उसको चेक करें तो आप गेट को चेक कर लेंगे। अगर आप गेट को चेक करेंगे, गेट आपका ओके है, तो आपको मानना पड़ेगा कि आपका ये IC वर्क में है। हो सकता है आपका सेकेंडरी सेक्शन में कुछ दिक्कत हो रहा है, जिसकी वजह से आपका आगे का वोल्टेज ना भी आए, वो अलग चीज है। परंतु हमको पहले स्टेप वाइज प्राइमरी सेक्शन को रिपेयर कर लेना है। अगर मेरा स्टेप वाइज प्राइमरी सेक्शन रिपेयर हो गया है, तो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे पल्सेस आ जाना चाहिए इस पॉइंट पे, और जब ये पल्सेस आ जाएगा तो आगे का भी हम लोग रिपेयर कर सकते हैं। तो ये रिपेयर आपका आर्ट है, आप आपके हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ से आप स्टार्ट करें, अगर आपका और एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया तो आप डायरेक्टली यहाँ पे 300 वोल्ट चेक करें। इसका मतलब इतना तक आपका ओके है, आपको और कुछ देखना नहीं है। अगर और भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे गेट को चेक करें। अगर गेट है और 300 वोल्ट यहाँ पे मिल रहा है, तो आपका लगभग पूरा प्राइमरी सेक्शन ओके है। तो इस हिसाब से आपको प्राइमरी को पहले रिपेयर करना है। जब ये प्राइमरी रिपेयर हो जाएगा, तब आपका सेकेंडरी का काम आएगा। तो सेकेंडरी में हम लोग आके वही आपका आर्ट है, क्योंकि आपको पता है कैसे वो काम कर रहा है। हो सकता है आप यहाँ पे डायरेक्ट वोल्टेज चेक करें, ये वोल्टेज नहीं मिल रहा है तो रिवर्स हम जाएंगे, या फिर ऐसे भी हो सकता है यहाँ डिस्कनेक्ट कर दे, इसको डिस्कनेक्ट करें, यहाँ पे ऐसे ही आप चेक करें। क्योंकि हम लोगों को मालूम है ट्रांसफार्मर AC आउट करता है। तो अगर यहाँ पे 18 वोल्ट आ रहा है और आगे वोल्टेज नहीं है, इसका मतलब हो सकता है मेरा ये खराब है, हो सकता है ये मेरा प्रोटेक्शन सर्किट खराब है, हो सकता है ये खराब है। तो इस हिसाब से आपको एक एक स्टेप वाइज आगे बढ़ना है। तो आप जितने आगे बढ़ेंगे, जितने एक्सपेरिमेंट करेंगे, आपका एक्सपीरियंस गेन होगा। और जब आपका एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, आप इजीली आपको मालूम पड़ जाएगा कि अभी मुझे यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है या यहाँ पे वोल्टेज चेक करना है। हो सकता है मेरे लिए कोई एडाप्टर मेरे पास आया, तो एस प्रैक्टिकल में यहाँ पे डायरेक्ट काट करके यहाँ पे AC चेक कर लूंगा पहले। अगर अभी तक मेरा नॉलेज जितने तक है तो यहाँ पे मैं AC चेक कर लूंगा। अगर AC आ रहा है तो मेरा इतने तक तो मेरा ओके है। अगर ये AC नहीं है तो मुझे इसका पहले का सेक्शन चेक करना है। अगर AC आ गया तो इस तरफ का सेक्शन चेक करना है। अगर वोल्टेज स्टेबल नहीं हो रहा है तो ये कैपेसिटर वगैरह कुछ दिक्कत हो सकता है, या फिर ये ऑप्टोकपलर में भी दिक्कत हो सकता है। तो एक एक करके हम लोग आगे चेक करते जाएंगे, परंतु वो चेकिंग का प्रोसीड्योर आपका खुद का होगा। आप किस प्रकार उसको टेस्ट करेंगे, मेरे हिसाब से उसका कुछ थ्योरी नहीं रहता है, ये रिवर्स इंजीनियरिंग है। क्योंकि आपको वर्किंग कॉन्सेप्ट तो मालूम है कि इसके बाद ये आएगा, इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सर्किट तैयार किया गया है, वो प्रॉब्लम को रिजल्व करने के लिए दूसरा सर्किट हम लोगों ने डाला। तो अभी नया प्रॉब्लम आया कि मेरा जब आउटपुट में कुछ शॉर्टिंग रहता है, तो अगर हम लोग इसको अगर डाल देते हैं, पूरा का पूरा मेरा अडेप्टर खराब हो जाता है। तो हम लोगों ने ये सेक्शन तैयार किया है, जो ये वाला। तो अभी ऐसे भी हो सकता है इस सेक्शन का ये शॉर्ट हो गया है, जिसकी वजह से आपको दे रहा है कि आउटपुट शॉर्ट है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, उस हिसाब से आप स्टार्ट करें। यहाँ का वोल्टेज देखिए, यहाँ का वोल्टेज देखिए, कोई ऐसे प्रॉपर थ्योरी नहीं रहता है। इस हिसाब से आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। परंतु सीखने का थ्योरी होता है, वो एक प्रोसेस रहता है, स्टेप रहता है, उस हिसाब से ही आप उसको सीखिए। अभी तक हम लोगों ने जो देखा है वो था मल्टीमीटर को यूज करते हुए कैसे हम लोग कोई भी पावर सप्लाई बोर्ड या कुछ भी हो, हम लोग कैसे रिपेयर करें। अभी मान लीजिए आपके पास DSO तो फिलहाल अभी मार्केट में सब लोग वो
बोल रहे हैं, जब हम लोग काम करते थे तब से थे, सीआरओ थे, उसका कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी है, आगे भी आएगा। और भी हम लोगों का एडवांस लेवल का है जो अभी तक शायद किसी ने दिखाया नहीं, आएगा नेक्स्ट मार्केट में जब जरूरत पड़ेगा। अगर इतने तक आपका रिपेयर मल्टीमीटर से हो रहा है तो डीएसओ का जरूरत नहीं। अगर आपका डीएसओ का नॉलेज आ गया है तो आप कुछ स्टेप आप एडवांस लेवल में चेक कर सकते हैं। तो हम लोग वो कुछ स्टेप अभी देखेंगे कि पावर सप्लाई बोर्ड में हम लोग डीएसओ यूज कर सकते हैं कि नहीं। इसके लिए क्या चाहिए, पहले डीएसओ अगर आप यूज करेंगे तो एक चीज आपको चाहिए, वो है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। क्योंकि बिना आइसोलेशन ट्रांसफार्मर के आप प्राइमरी सेक्शन पे डीएसओ का कोई प्रोब डाल नहीं सकते, क्योंकि उसका ग्राउंड और इसका ग्राउंड अलग रहता है। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप पावर सप्लाई का काम कर रहे हैं तो ये ट्रांसफार्मर आपके वर्क लैब में रखिए। इससे होता क्या है देखिए, मान लीजिए ये वाला पूरा सेक्शन मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आ रहा है, जो मेरा इनपुट हो रहा है मेरा घर का, उसका जो ग्राउंडिंग है, अब कहीं ना कहीं मेरा जो घर का ग्राउंडिंग है वो सेम है, कहीं ना कहीं मेरा न्यूट्रल जो है वो सेम है, जिसकी वजह से जब हम इस लाइन पे आ जाते हैं हम लोड हो जाते हैं उसके लिए, और हमें शक लगता है या हम लोग का लाइफ का भी रिस्क हो सकता है। तो अगर हम ऐसे कुछ यूज करें, क्योंकि हम लोगों का ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट मालूम है, ऐसे कुछ ट्रांसफार्मर यूज करें जो 220 वोल्ट लेगा, देगा भी 220 वोल्ट दोनों एसी। परंतु अभी होगा क्या, यहाँ पे इतने तक वो आइसोलेट कर देगा, इसका ग्राउंडिंग आइसोलेट हो जाएगा, और इसका जो ग्राउंडिंग है वो इससे तैयार होगा, इससे इसका लाइफ लाइन आएगा, इससे उसका न्यूट्रल लाइन आएगा। तो अगर आप इसमें देंगे तो आपका ग्राउंड कभी भी अगर आप लाइफ लाइन में टच कर लिया तो आप लोड नहीं रहेंगे, परंतु इसमें अगर आप देंगे तो आप लोड हो सकते हैं, वो अलग चीज है। परंतु आप अगर बाई चांस अपने इससे टच कर लिया ग्राउंड के साथ, ग्राउंड में रहते हुए आपने लाइफ लाइन को टच कर लिया, तो आप उस सर्किट के लिए लोड नहीं रहेंगे। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप आइसोलेशन ट्रांसफार्मर खरीद के रखिए आपकी वर्क लैब में, जब भी आपको एसी में काम करना है, या फिर आपको अगर किसी भी सर्किट में काम करना है, क्योंकि मेरा तो इनपुट एसी ही है, तो अगर मेरा प्रोटेक्शन के लिए एक ट्रांसफार्मर हम यूज कर सकते हैं तो अच्छा है, वो आप करके रखिए। आप सर्च कीजिए, अली एक्सप्रेस वगैरह में मिलता था पहले, अभी तो लॉकडाउन की वजह से पता नहीं, आएगा इन फ्यूचर आएगा शायद। तो ये मुझे चाहिए अगर हमको डीएसओ यूज करना है। बिना इसके अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो सकता है, मेरा जो फिल्टर कैपेसिटर का ग्राउंड है उससे अगर हम लोग निगेटिव को टच करेंगे या फिर कुछ करेंगे तो मेरा पूरा वर्क प्लेस का जो बिल्डिंग का जो है ईएलसी भी ट्रिप हो जाएगा, यानी मेरा फ्यूज वगैरह भी जा सकता है, मेरा डीएसओ भी खराब हो सकता है। तो इसके लिए मुझे ये चीज मैंडेटरी है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डीएसओ हम लोग कैसे पावर सप्लाई बोर्ड में यूज कर सकते हैं। चलिए, सेटिंग्स के बारे में यहाँ पे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं, वो आपको खुद को मालूम करना है। सर्च कीजिए, ई बुक है, यूट्यूब है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे भी। तो पहले जो चीज चाहिए होगा, उस आईसी का डाटा शीट चाहिए, क्योंकि उस आईसी से आपको मालूम करना है कौन सा पिन वीसीसी है और कौन सा इंटरनली उसका आउटपुट है, यानी 2 मॉसफेट को ट्रिगर करते हुए शायद उसका पल्स तैयार किया गया है या कुछ भी है, कैसे आपका आउटपुट है, वो आउटपुट को आपको निकालना है, वीसीसी को निकालना है, आउटपुट को आपको निकालना है। ये डाटा शीट से आपको इजीली मिल जाएगा। देन आफ्टर आपको ये एसी में लाना है और टाइम डिवीजन, वोल्ट डिवीजन आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा क्या रखना है। जो वोल्टेज चाहिए उसके ऊपर ही रखिए, टाइम आप देखिए, आगे देख के उसको चेंज कीजिए, आपको मिल जाएगा। या फिर आप उसका ई बुक से आप स्टडी कीजिए, कोई भी सीआरओ डीएसओ का ई बुक्स वगैरह है, आप स्टडी कीजिए। अगर मान लीजिए मुझे इस सर्किट को यहाँ तक मुझे चेक करना है तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, एक ही वक्त में डीएसओ से पहले ही मैं यहाँ पे आ जाऊंगा और चेक करूंगा स्ट्रेट लाइन आ रहा है कि नहीं, मेरा वीसीसी मिल गया है। और नेक्स्ट में मैं उसका ये गेट को चेक करूंगा, इस पे पल्स आ रहा है कि नहीं, अगर पल्स आ रहा है तो मेरा आईसी वर्किंग है। और फिर मैं परमानेंटली चेक करूंगा इस पोजीशन पे, यानी इस ड्रेन पे, इस पे पल्स आ रहा है कि नहीं। अगर इस पे पल्स आ गया यानी मेरा पूरा का पूरा सर्किट ओके है, मेरा ट्रांसफार्मर रेडी है स्टार्ट होने के लिए।
प्राइमरी सेक्शन का जो कंसेप्ट है वो इतने में आपको आसानी से एकदम पूरा 100% आप कंफर्म के साथ कह सकते हैं कि इतने तक मेरा ओके है। ये आपका गेज का पल्स है जो आपको इजीली उसके डाटा शीट में मिलेगा। नया चीज कुछ भी नहीं है डीएसओ। आप डाटा शीट को ढूंढे, डाटा शीट को पढ़े, डीएसओ का ईबुक पढ़े, कुछ भी आप देखें, आप इजीली उसका डाटा शीट में आपको ये मिल जाएगा कि आपका जो गेट है, ये गेट है, इसमें कैसे पल्स आना चाहिए। वो पल्स आप उससे मैच कीजिए, उसका टाइमिंग सीक्वेंस वगैरह इसमें नीचे लिखा रहता है, आप उसको रीड कीजिए और उसके साथ इसको मैच करवाइए। अगर मैच हो जाता है वेल एंड गुड, मेरा गेट ट्रिगर हो रहा है। नेक्स्ट, जब गेट ट्रिगर होगा, मेरा ड्रेन से वो एसी पल्स हो रहा है कि नहीं, उसको आप चेक कीजिए ड्रेन पे। अगर इस तरीके की एसी पल्स आ गया है, इसका मतलब क्या है, मेरा पूरा का पूरा प्राइमरी सेक्शन ओके है, बस काम खत्म। आगे बढ़ के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो आउटपुट है उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। इस वक्त आपका आउटपुट के वक्त ये कैसिस ग्राउंड में रहेगा। पहले हम लोगों का कैपेसिटर का ग्राउंड पे था, हॉट ग्राउंड पे था, जिसके लिए आइसोलेशन ट्रांसफार्मर मेरा इंपॉर्टेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट था। बिना इसके आप टेस्ट मत कीजिए। और जब आगे बढ़ जाएंगे तो हम कैसिस ग्राउंड एस पर जैसे होता है वैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। उसमें आपको ध्यान में रखना है ये पूरा स्ट्रेट लाइन हो रहा है कि नहीं। अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो मेरा काम खत्म। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं है, पाल्सेस आ रहा है, हो सकता है कोई डायोड मेरा लीकी हो गया है जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है, पास कर रहा है पासेस। और या ऐसे भी हो सकता है ये चार्ज डिस्चार्ज हो नहीं रहा है प्रॉपरली, या लीकी हो गया है जिसकी वजह से मेरा ये वोल्टेज फ्लक्चुएशन आ रहा है। या फिर मेरा ये कॉइल का जो रिवर्स हो रहा है वो उसका भी इशू हो सकता है। इसका ज्यादातर होता नहीं, ये कैपेसिटर का रहता है। और डायोड अगर लीकेज होता है तो किसी किसी वक्त आपको इससे पास मिल सकता है रूट रूट के। तो इस प्रकार से आप अगर डीएसओ है 2-3 स्टेप में, यानी फर्स्ट स्टेप आप वीसीसी को कंफर्म कर लीजिए, अगर चाहिए तो कंफर्म कीजिए, नहीं तो नहीं चाहिए। सेकंड स्टेप में आप गेट को कंफर्म कीजिए, थर्ड स्टेप में आप ड्रेन को यानी आउटपुट को आप कंफर्म कीजिए। अगर आपका पल्सेस मिल रहा है सीधा आ जाइए आउटपुट में यानी सेकेंडरी सेक्शन पे, उस पे इसको कंफर्म कीजिए। अगर नहीं है तो यहाँ पे ही प्रॉब्लम है। अगर है पल्स में कुछ दिक्कत है तो उसके हिसाब से फीडबैक को लगाए हुए प्रोटेक्शन को आप चेक कीजिए, बस आप इजीली उसको रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको एक्सपेरिमेंट करना है, नॉलेज गेन करना है पहले, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करना है उस पर, देन आफ्टर आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। और जब आपका धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा, इजीली आप देखेंगे कि आप उस एडाप्टर को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। अभी एक कॉमन सवाल मेरा पास आ गया है, हो सकता है ऐसा है मेरा जो वो मॉसफेट था यहाँ पे जो था ये वाला मिल नहीं रहा है, पीडब्ल्यूएम मुझे मिल नहीं रहा है। मेरा ट्रांसफार्मर का इस तरफ सेकेंडरी सेक्शन पे कुछ दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग ये जो स्विचिंग सर्किट है जिससे हम लोग ट्रांसफार्मर को ऑन कर रहे थे, फीडबैक को लेके जाके उस वोल्टेज को स्टेबल कर रहे थे, क्या मैं उसको बाईपास कर सकता हूँ? क्योंकि मुझे कस्टमर को सोल्यूशन देना है। अगर प्यार नहीं है, कुछ ऐसा भी इंतजाम हमको करके रखना है कि मुझे सोल्यूशन देना है, इस केस में मैं कैसे उसको बाईपास करूंगा? देखिए, आपको 5/24 वोल्ट का एक यूनिवर्सल पीएसयू मॉड्यूल मिल जाता है जो इस प्रकार का रहता है। इसमें 4 वायर रहता है जो ब्लैक रहता है, रेड रहता है, येलो रहता है, ग्रीन रहता है, और भी अलग किस्म का कलर का होता है, 5 रहता है, 5 पिन का रहता है, अलग अलग रहता है। परंतु यहाँ पे मैं ये लेता हूँ क्योंकि ये छोटा वाला है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए एकदम इजी कॉन्सेप्ट है। आपका जो आ रहा था अभी तक उससे मॉसफेट को निकाल दीजिए, उस पावर मॉसफेट को आप निकाल दीजिए, पीडब्ल्यूएम को निकाल दीजिए, नहीं चाहिए क्योंकि मेरा यहाँ पे पावर मॉसफेट है, पीडब्ल्यूएम इस पे है, ऑप्टोकपलर है, ताकि मेरा आउटपुट हम लोग तैयार कर सके। तो इस केस में ब्लैक को आपको डालना है कैपेसिटर में जो हम लोगों का हॉट ग्राउंड है, ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। हॉट ग्राउंड पे ब्लैक को डालना है, ये वाला ब्लैक हमें हॉट ग्राउंड पे डालना है। रेड को
यहाँ का ड्रेन पे डाल देना है। जो ड्रेन है मेरा, इसका जो ड्रेन था जो घूम के आ रहा था, इसको यहाँ पे मेरा रेड को डाल देना है, ताकि मेरा स्विचिंग का वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मेरा नेगेटिव मिल गया है और यहाँ पे हम लोग स्विचिंग करवाएंगे इस ट्रांसफार्मर को। स्विचिंग हो गया है, ये पूरा इसमें होगा, ऑसिलेशन वगैरह इसमें रहता है, पीडब्ल्यूएम इसमें रहता है, इससे वो स्विचिंग हो जाएगा। अभी इस स्विचिंग को हमको सेंस करना है। अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ से एक हम लोग फीडबैक ले लेंगे, यहाँ से एक ले लेंगे और इसको जाके भी हम लोग पॉजिटिव पे दे देंगे, यानी एक नेगेटिव पे एक पॉजिटिव पे दे के उसका जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है हम लोग कैपेसिटर में डायरेक्ट दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसको दे के आप उसको देखिए, उसका मैनुअल को देखिए, कौन सा आपको देना है उसको देखिए। अगर 5 पिन का है उसके साथ भी मैनुअल आता है, वो देखिए, देख के उसका जो चाहिए होगा। अगर ऐसे है, अगर इस सर्किट को आप देखेंगे ये पॉजिटिव में आ रहा है, ये मेरा नेगेटिव पे आ जाएगा, तो इस हिसाब से यहाँ पे मेरा फीडबैक तैयार हो जाएगा इस सर्किट से। तो जितना वोल्टेज इसको डिजाइन किया गया है उस वोल्टेज यहाँ पे आउट हो जाएगा। अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है वोल्टेज को, यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको आउटपुट वोल्टेज को आप मॉडिफाई कर सकते हैं आपकी डिजाइन के ऊपर। 5 वोल्ट से लेके 24 वोल्ट तक, यानी 18 वोल्ट आप तैयार कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का। अगर स्विचिंग सर्किट नहीं है तो जुगाड़, कैसे हम लोग उस कस्टमर को उसी वक्त सोल्यूशन दे सके, तो ये आपको चाहिए होगा। आपको अभी तो क्या मिला है, वर्किंग कॉन्सेप्ट मिला है, कैसे वो काम कर रहा है। नेक्स्ट आपको ट्रबल शूटिंग टिप्स मिला है कि आप उसको ट्रबल शूट करेंगे कैसे। आपको एडवांस कुछ टिप्स मिला है, जैसे आप डीएसओ अगर इसमें यूज करेंगे तो 2-3 स्टेप में इसको आप कैसे पकड़ सके। और आपको और एक बोनस मिला है, बोनस पॉइंट हम कहते हैं इसको, कि अगर वो रिपेयर नहीं हो रहा है उस वक्त, या स्पेयर नहीं है उस वक्त, आप कस्टमर को कैसे वो तैयार करके दे, ओके करके दे, उसके लिए ये आपका जरूरत है। अभी मान लीजिए आपके लिए मैं एक टास्क देता हूँ, हम लोग क्या बाईपास कर सकते हैं फीडबैक को? सोचिए एक बार, इसको आप और एक अलग टॉपिक से इसको लेके आप सोचिए, ग्रुप में डालिए, देखेंगे, बाद में मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा उसको बाईपास कैसे किया जा सकता है उस आईसी को। सोचिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए। इतने तक थैंक्स एवरीवन, आपने इतने देर तक मुझे सुना है और आपने शायद कुछ डाउट है तो आपने नोट करके रखा है, तो आपकी टाइम है क्वेश्चन आंसर के लिए, आप पूछ सकते हैं। अगर सर सेकेंड में जय कनौजिया मुंबई से बोल रहा हूँ, अगर सेकेंडरी में वोल्टेज कुछ कम आ रहा है, जैसा अगर मेरा 19 वोल्ट की जगह पे 12 वोल्ट 10 वोल्ट आ रहा है, तो ऐसा प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है? इसके लिए किस हाँ, इसका मतलब है मेरा प्राइमरी सेक्शन ओके है, मेरा यहाँ तक तो वोल्टेज आ गया ना, यहाँ तक 18 वोल्ट आना चाहिए था, वो 10 वोल्ट आ रहा है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे 10 वोल्ट नहीं हो सकता है यहाँ पे 10 वोल्ट आ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब है मेरा ओके हो गया है, इसमें तक मुझे चेक ही नहीं करना। ठीक है, अभी यहाँ पे वोल्टेज मुझे मिल रहा है, लो मिल रहा है। इस केसेस में हो सकता है मेरा ये लीकेज हो गया है, जिसकी वजह से मेरा वोल्टेज लो है। ये 2 डायोड में से एक डायोड खराब हो गया है, जिसकी वजह से मेरा वोल्टेज लो मिल रहा है। 2 कंडीशन। दूसरा कंडीशन हो सकता है इसमें से हम लोगों ने इसको स्टेबल किया था, ठीक है ना, तो ये जो रेजिस्टेंस है कुछ भी आपका ओपन हो गया है, इसके अलावा ये खराब हो गया है, जिसकी वजह से ये जो लाइट इमिट होना चाहिए था जिस तरह, जिसकी वजह से उसको 18 वोल्ट का पास तैयार करना था, वो लो हो रहा है, जिसकी वजह से ये 12 वोल्ट का पास तैयार कर रहा है। इतने तक आपको सॉल्व करना है। ओके, बस यही डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम रहेगी। यही डिपार्टमेंट। सर मेरा एक सवाल है सर। हाँ बोलिए सर, मेरा सवाल ये है कि लिनोवो के यूएसबी अडेप्टर के अंदर एक हमेशा प्रॉब्लम आता है, आउटपुट पे 19 वोल्ट दिखाता है, लोड के टाइम पे वो 19 वोल्ट ड्रॉप हो जाता है। मैं इस चीज को ऐसे चेक करता हूँ कि बाइक का जो बल्ब होता है उसको मैं लोड पे लगा देता हूँ, लगा देते हैं। हाँ, वो बल्ब जो है सर वो लोड नहीं ले पाता, और मेरी जो फर्स्ट स्विचिंग है
पीडब्ल्यूएम हाँ। से इसी से जो फर्स्ट स्विचिंग होती है हाँ हाँ, उसमें भी वेरिएशन आता है सर। आप लैपटॉप पे और मत जाइए, और 3 आप लैपटॉप पे मत जाइए, अभी इतने तक रहिए, ठीक है ना। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, आपने एक 24 वोल्ट का डीसी वाल्व यहाँ पे डाल दिया ना, जी सर। लोड। अभी ये वोल्टेज आपका लो हो रहा है, ठीक है। जी अभी सर। कॉन्सेप्ट क्या है, ड्रॉप कर रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए मेरा जो कांस्टेंट वोल्टेज दे रहा था, 2-3 चीज ही दे रहा था। जैसे एक कैपेसिटर है, वो फुल होगा तो मेरा कांस्टेंट देगा, अगर इसमें लीकेज हो गया तो क्या होगा, का वोल्टेज कुछ देर तक वो नीचे चला प्योर जाएगा, डीसी नहीं देगा। प्योर डीसी नहीं देगा, हाँ एक चांस ड्रॉप हो जाएगा। तो ये मेरा मिल गया एस्पार्ट थ्योरी, हम लोगों ने जो प्रोसेस देखा था। दूसरा क्या हो सकता है, वही चीज आ गया मेरा, कि ये जो रजिस्टर है जिससे वो फीडबैक को कंट्रोल कर रहा था, जिससे ये नेगेटिव को दे रहा था ऑप्टो कपलर, यहाँ पे दिक्कत हो गया। यानी ठीक है। आपको ये ऑप्टो कपलर का पिन को आपको चेक करना है। जब भी आपको लो वोल्टेज मिल रहा है, तब भी आपको ऑप्टो कपलर पे जाके देखना है कि वो जो रेफरेंस वोल्टेज होना चाहिए वो वोल्टेज है कि नहीं, क्योंकि ये खराब हो सकता है, ये आपका खराब हो सकता है, ये खराब हो सकता है, या फिर ये लीकी हो सकता है। इतने में आपका, क्योंकि पहले तो वोल्टेज आपका आ रहा है, जब आप लोड देते हैं तब हो रहा है, तो ये रजिस्टर का इशू होता है या फिर ये कैपेसिटर का इशू रहता है। सर ये ऑप्टो कपलर पे कितना वोल्टेज आएगा सर? अभी देखिए ऑप्टो कपलर में वोल्टेज जो आ रहा है, ये वोल्टेज आ रहा है आपका 18 वोल्ट, ठीक है। अगर 18 वोल्ट 1 के रजिस्टर से आता है, तो रजिस्टर का थ्योरी आप जांच कीजिए और देखिए यहाँ पे कितना वोल्टेज आना चाहिए। वोल्टेज तो वही रहेगा पिन नंबर 1 पे, परंतु हम लोग कंट्रोल करेंगे नेगेटिव को। हाँ जब तक ये नेगेटिव नहीं आएगा, वोल्टेज तो रेफरेंस की तौर पे दे रहा है उसमें, और कंट्रोल की तौर पे नेगेटिव हेलो। दे रहा है। ओके सर। हाँ नेक्स्ट बोलिए। और कुछ डाउट है? सर ये जो आईसी है आउटपुट में कंट्रोलर आईसी, तो कंपैटिबल किसी और के साथ है, ये कैसे पता चलेगा सर? ये वाला हाँ PWM, इसके लिए हाँ, आपको ये नॉलेज PWM आईसी चाहिए। सर। नॉलेज के लिए आपको डाटा सेट चाहिए, डाटा सेट आप निकालिए, इसको सर्च कीजिए, आपको नॉलेज मिल गया तो आप एक्सपेरिमेंट कीजिए 2-3 आईसी को लेके, कौन सा पिन मिल रहा है, सेम मिल रहा है, उसका जो पल्सेस रेंज चाहिए वो सेम है कि नहीं, ऑसिलेटर जो कंसेप्ट दिया गया इंटरनली वो सेम है कि नहीं। एक्सपेरिमेंट हो गया तो आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको आसानी से मिल जाएगा कि ये कैसे कंफर्टेबल आपको निकालना है। यानी फर्स्ट स्टेप आपको नॉलेज चाहिए, इसके लिए डाटा सेट चाहिए और 2-3 आईसी का नंबर चाहिए जिससे आप एक्सपेरिमेंट कर सके। ओके ओके क्लियर? सर, आपने वो सर्किट बताया, उसका क्या कॉस्ट होगा अप्रोक्सीमेटली? ये आप लोकल मार्केट में ढूंढ सकते हैं, ये नियर अबाउट 200 के आजू बाजू में मिल जाता है हमारे इधर पे। आपके ठीक इधर है पे देखना पड़ेगा कितना आएगा। ओके ओके सर ओके सर। और कुछ क्वेश्चन? हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ सर बोलिए। अगर हमारे जो प्राइमरी एक्शन है जो ट्रांसफार्मर से पहले होता है सर, इसमें कई बार जब हमारे अडेप्टर अंदर ये मॉसफेट हमारी PWM IC शॉर्ट हो जाती है, ठीक है सर, तो इसके आसपास में लगा हुआ एक जेनर डाले होते हैं, कई बार एक या दो की कंडीशन में होते हैं, तो सर वो भी शॉर्ट हो जाते हैं, तो कई बार उनका कलर चेंज हो जाता है, तो हम उनकी कोडिंग पढ़ नहीं पाते। चलो PWM चेंज कर दिया इसको भी, और हमारा मॉसफेट भी हमने चेंज कर दिया, तो सर जब हमारा वो जेनर की वैल्यू हमें वैसे पता नहीं है, मतलब उस पे जो राइट होता है वो हट जाता है या वो ब्लैक कलर में चेंज हो जाता है, तो मतलब पता नहीं चल पाती है कि एक्चुअल वैल्यू है, तो सर हम वहाँ पे जेनर की जो वो वैल्यू है तरीके से डिटरमाइन करके सही जेनर हम वहाँ पे कर सकते हैं। हेलो। एक सेकंड, शायद नेटवर्क इशू आ गया है। सुप्रिया सर, सुन पा रहे आप मुझे? हाँ, नेटवर्क इशू आ गया लगता है है सर हाँ, नेट बारिश का प्रॉब्लम होने हो लगी गया थी। थोड़ा सा। हाँ, उनके इधर बारिश होने लगी थी, त्रिपुरा है उधर काफी बारिश होती जी। है, तो बारिश हो गया जिसकी वजह अभी से आ गए हैं लाइन पे।
हेलो। पूछ रहे थे। हाँ, कुछ पूछ रहे थे। हाँ सर। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था, जब हमारा ये जो प्राइमरी सेक्शन है, इसका अगर हमारा प्राइमरी सेक्शन शॉर्ट हो जाता है सर, मोस्टली केसेस में हमारा ये जो मोस्फेट है सर और हमारा पीडब्ल्यूएम आईसी है, शॉर्ट हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, और इसी के साथ में आसपास में जो लगे हुए हमारे जेनर होते हैं, कई बार वो एक भी होते हैं, दो भी होते हैं, ठीक है। जो तो भी। सर वो जेनर भी हमारा शॉर्ट हो जाता है सिंपली, ठीक है। तो सर पीडब्ल्यूएम भी हम चेंज कर लेते हैं नंबर देख के, और ये भी हम मोस्ट चेंज कर लेते हैं। तो सर लेकिन कई कंडीशन में वो डायोड है तो ब्रेकेज भी मिल हो जाए या उसका कलर चेंज हो जाता है, मतलब पुक इस तरीके से आता है कि इस तरीके से होता है कि उसकी रीडिंग है वो मिट जाती है, हमें नहीं है। तो सर अब हम वहां पे मतलब एक्चुअली जो जेनर लगा हुआ था उसके वैल्यू को किस तरीके से डिटरमाइन कर सही वैल्यू का जेनर यहाँ पे लगा सकता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2-3 सेम वही मेरा बात रहेगा। नॉलेज के लिए क्या चाहिए, स्कीमेटिक मैनुअल चाहिए, जो इसका 2-3 सर आप गूगल में डाल के रखिए, वो एक रहेगा। अब दूसरा मैंने जो पहले बताया, इसे कहाँ आप मिलते अगर हैं कुछ सर? मिल नहीं रहा है इस कंडीशन पे, अगर बाइंड हो गया है, मिल नहीं रहा है उस कंडीशन पे, इसमें आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। आप वो 524 वाला मॉड्यूल डाल दीजिए, आपका 15 मिनट में वो पावर सप्लाई ओके हो जाएगा। सर इसके अंदर जो 5 से आप 24 वाला मॉड्यूल है, इसका फेलियर रेट बहुत ज्यादा है, क्योंकि सर इसका जो भी वो जो इसके जिसके अंदर आप वो वोल्टेज एडजस्टमेंट जो वो आपको बता रहे हैं ना, सॉरी क्या प्रीसेट जो लगा होता है सर, वो हाँ, बहुत जल्दी फॉल्ट हो जाता है इसका, ये है ना। तो ये मोस्टली केसेस इसके अंदर हैं, या तो इससे अच्छी वैल्यू का लगा है और इतना अडाप्टर रह जाता है मेरे लोग फिर तो कस्टमर रिपेयरिंग कहते हैं, मेरे आपको से थोड़ा 250 इसके 300 लिए से आपको शुरू हो थोड़ा जाता है फिर। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। हो सकता है अ, वो जो कैपेसिटर है ना, वो आपको ढूंढना है, मैं जी अभी बताऊंगा नहीं। इस कैपेसिटर को हम लोग कुछ कर सकते हैं। अगर ये 400 वोल्ट का कैपेसिटर है ना, 68 जी माइक्रोफेराड का है, कुछ हम कर सकते हैं, वो जी आप जी। ढूंढिए, जिससे उसको हम लोग स्टेबल कर सकते हैं। प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन के लिए एक्सपेरिमेंट चाहिए, वो ढूंढिए। कुछ तो है उसमें, तो वो होता है। हाँ, नहीं वो ठीक है आपके, लेकिन मैं ये बस इतना जानना चाह रहा हूँ कि जेनर का कोई सॉल्यूशन है या नहीं है इसका। फिलहाल अगर आपका ओमिट हो गया पूरा चीज, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जी बार्न हो गया है, जी जी तो अगर आपके पास सिमिलर जी कुछ नहीं है एडोप्टर, या फिर जी। सिमिलर कुछ सर्किट डायग्राम नहीं है, इनिशियली आप पता नहीं कर सकते कि कौन सा जीना उसमें डाला गया है। ठीक है सर, यही अगर पता आप लगा बस बाकी। हाँ, अगर आप सुप्रिय मान सर, लीजिए बार बार जा रहा है। सुप्रिय सर, हाँ, बोलिए सर। मैं कह रहा था कि टाइम हमारा काफी हो चुका है, 11:10 हो रहे हैं। तो अब क्लास आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। जितना नहीं है हमने जानना था वो आपने सर, बहुत अच्छा बताया, बहुत बेहतरीन बताया, है ना। दे दिया। राजीव अभी सर, उन आप लोगों कुछ को कहना चाहेंगे क्या? है। हाँ सर, बोलिए सर। एक सेकंड, राजीव सर कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, नहीं नहीं, बहुत बढ़िया है। और इसमें मतलब जो सर ने बताया है, मतलब उसमें बहुत सारी जो हमारे न्यूबी है जिन्होंने अभी तक अडेप्टर रिपेयर की लाइन में सोचा नहीं है, अडेप्टर को रिपेयर करने के लिए, हो सकता है वो इस बारे में जरूर सोचेंगे। और मैं एक क्लास के लिए और सुपीरियर सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ठीक है, आज तो उन्होंने ओवरव्यू दिया है हर चीज का, हाँ, और इसको थोड़ा डिटेल में और थोड़ा डेप्थ में भी बताएं कि जैसे कि अभी एक क्वेश्चन था कि वो जीनर डायोड खराब हो जाता है, तो हाँ, उनको ये समझाएं कि उस वो जीनर डायोड वहां लगाना क्यों जरूरी है, ठीक है ना। तो अगर ये चीजें अगर थोड़ा सा मतलब ऑब्लिगेशन हो जाएगा, इन सब हमारे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सब के लिए एक ऑब्लिगेशन हो जाएगी, ठीक है ना। तो मैं एक ठीक। रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा एडवांस क्लास भी सुपीरियर सर जो है, जैसे आप आज तो सिर्फ बेसिक्स था, और हाँ, हाँ, बेसिक के साथ में थोड़ा एडवांस भी अगर कवर करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा सबके लिए। ठीक है। वो प्रोटेक्शन सर्किट रिक्वेस्ट वगैरह है, में हाँ ले लेंगे, हाँ और उसके बाद जो HP डेल उसका जो सेंटर पिन रहता है, या हम लोगों का ये क्वेश्चन मैं वेट कर रहा था, कुछ पूछा नहीं। हम्म। और लिनोवो का जो रहता है सेंटर पिन, वो कैसे हम लोग बाईपास कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम नहीं, लोग। अभी एक्चुअली क्या है कि अभी तो यही कॉन्सेप्ट सबके क्लियर नहीं हो पाया। आज तो बहुत बेसिक्स ओवरव्यू आपने दिया है, इसका हाँ, थोड़ा हाँ, हाँ, प्रैक्टिकली, चूंकि आप काम कर रहे हैं और आपको नॉलेज है इस चीज की, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी समझाएं। जो हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सबको समझ में आएगा कि कैसे ये वर्क करता है, या एक ब्रिज रेक्टिफायर का ही क्या वर्किंग है, या उसके बाद वो कैपेसिटर लगा है तो उसका क्या वर्किंग है,
तो ये मॉसफेट भी लगा है, तो इसके गेट को कितना वोल्ट का पल्स चाहिए ऑपरेट होने के लिए। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है, मतलब जिनको यदि आप थोड़ा सा इंक्लूड कर लेंगे तो आई होप कि बहुत हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी बाकी सब लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मैं उसके ऊपर भी एक दे दूंगा। हाँ बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया सर, एक्सीलेंट, वैसे क्लास बहुत अच्छा रहा। थैंक्स सर। ओके सुप्रियो सर, हाँ मीटिंग को ऐड बोलिए। करना चाहूंगा, हाँ सर, है ना। हाँ सर। आपने बहुत अच्छी नॉलेज दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक्स सर, थैंक्स। उम्मीद करूंगा एक और क्लास आप प्रिपेयर करोगे हमारे लिए। जरूर जरूर जरूर, मैं टाइम निकाल के मैं करके आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। आज की क्लास बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सर, सुपर क्लास। थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट सर।